आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आज उसी परिवर्तन का कारण है कि उत्तर प्रदेश आज मजबूती के साथ एक भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मैं मंच पर आने वाले अपने जितने भी अन्नदाता किसान थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसमें से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूके में, यूएई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों के लिए यूपी का आम आज निर्यात हो रहा है। यानी इतने देशों में। और अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने एक यहां पे एक्सपोर्ट हो रहे आम को मैंने यहां से फ्लैग ऑफ भी किया है। एपीडा जैसी एजेंसियां विदेशों में खरीदार और किसान उत्पादक संगठनों के बीच एक सीधा संपर्क भी स्थापित करने का काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलहयावादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है, और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आम के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फ्रूट कवर बैग तकनीक का भी यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा उस बहुत सारे अन्नदाता और बहुत सारे एपीओज उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और विभाग द्वारा भी 1.5 करोड़ से अधिक बैग फल पट्टी वाले क्षेत्रों में ये आम किसानों को वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं वहां पर हैं, और मेरा मानना है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने में हम सबकी एक नागरिक कर्तव्य हमारा क्या होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की उस प्रकार की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और एआई बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। क्वालिटी टेस्टिंग है, कोल्ड चेन को मेंटेन करने का है, फूड प्रोसेसिंग का है, उसकी ब्रांडिंग का है, ई कॉमर्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पे उसको विकसित करना होगा। उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा।
आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसकी अपनी पहचान है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। इतनी वैरायटी हमारे पास है, अधिक से अधिक वैरायटी को जीआई टैग मिले। इसके लिए उद्यान विभाग को चाहिए कि वह सबके लिए अभी से आवेदन शुरू करें, एकदम आवेदन करें। और अच्छा होगा जहां पे होता वहां कम से कम आप आम की एक पेटी उन तक पहुंचाइए और बोलिए ये वैरायटी है, जीआई टैग के साथ आम के एक पेटी, आप खाइए भी और देखिए भी, ये यूपी का प्रोडक्ट है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट कोई भी हो, खाद्यान्न हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्री हो, उससे मुक्त हो, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई, और पहले दिन से बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए उसमें उस प्रकार की सावधानी उपलब्ध करवाना, जिससे दुनिया आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग कर रही है। हम ऑर्गेनिक और ट्रेसेबल उत्पाद को हमें उन तक पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आम गुणवत्ता, उसके विश्वास, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर हमारा यहां के अन्नदाता किसानों का आम खरा उतर सके, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वह तभी स्वीकार्य होगा जब हम उसको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बाग अनेक आय के मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी, जहां फल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, मधुमक्खी पालन का, खाद्य उद्योग का और एक्सपोर्ट के माध्यम से अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का। देखिए, चेन अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जिसका समाधान अपने आप ही ये चेन अपने आप ही निकालती रहेगी। और अब तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम के दावतें हुआ करती थी, हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे, कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है, जो आज की आवश्यकता है।
हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। ये सब करने पर अच्छा दाम मिलेगा तो उसमें युवा कृषि और उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। युवा आकर्षित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उचित दाम नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको साकार करने में मदद मिलेगी। आम महोत्सव के अवसर पर आप सभी बागवानों से, अन्नदाता किसानों से मेरी यही अपील होगी, जो भी यहां पे स्टेक होल्डर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं सभी इस दिशा में विभाग के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस आम महोत्सव के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके शुभागमन के लिए हम सब हृदय की अतल गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप समय निकालकर बागवानों और अन्नदाता किसानों के इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। बच्चों के प्रति आपका स्नेह और उनको देखकर आपके चेहरे पर आने वाली स्वाभाविक मुस्कुराहट हम सब देखते आए हैं और वही दृश्य इस समय हम देख रहे हैं। मैं चाहता हूं मित्रों एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मित्रों, सहज सरल लेकिन जहां जरूरी है वहां सख्त, ऐसे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब उनका एक ग्रुप फोटो जैसी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके बीच आ गए हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठें, अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया।